आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, कार्यालय प्राचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं 4 या 5 कॉलेजों की विज्ञप्ति लेकर आया हूं। ठीक है, तो मैं जो कॉमन बातें हैं वो आपको एक साथ बता दूंगा। एक विज्ञापन के बेस पर आपको जो कॉमन बातें हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो महाविद्यालय है इसके द्वारा ये 6 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए। तो ये विज्ञापन जो है वो आप देखिए, इसमें महाविद्यालयों में अध्ययन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय विजयनगर अजमेर में निम्नलिखित विषयों में पात्र व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 एवं पूर्व राजकाज नंबर 12/8/2023 के बिंदु संख्या 4 खंड क में वर्णित स्तर से बिंदु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता के शर्त के अध्याधीन मूल आवेदन व्यक्ति सह या डाक द्वारा दिनांक 11/3/2024 सायंकाल 3 बजे तक, ठीक है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। तो ये जो महाविद्यालय है इसके द्वारा विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जो है महाविद्यालय पहुंचने की लास्ट डेट है 11 मार्च 2024 साय 3 बजे तक। आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। ठीक है, और आवेदन चाहें तो आप पर्सनल जाकर के भी जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। ठीक है, विद्या संबल आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो इस महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहे तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972 वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, पात्र अभ्यर्थी इस हेतु महाविद्यालय सेवा शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हों वही गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो मैं आपको कमांड एक साथ लास्ट के अंदर बताऊंगा। आमंत्रित शिक्षकों से केवल कालांश के आधार पर केवल बीए पार्ट प्रथम सेमेस्टर द्वितीय का अध्यापन कार्य करवाया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी से निर्धारित शपथ पत्र भरवा करके लिया जाएगा। तो ये केवल बीए द्वितीय जो सेमेस्टर है उसका अध्यापन कार्य करने के लिए गेस्ट फैकल्टी जो है इसकी नियुक्ति की जाएगी। अगर आपका उसमें सिलेक्शन होता है तो आपसे एक शपथ पत्र जो है वो भरवा करके लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये पूरी डिटेल आपके सामने कि किस विषय में और कितने कितने पद हैं। तो इसमें हिंदी साहित्य 7 विषय हैं। टोटल जो विषय हैं वो 7 हैं। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और संस्कृत, और सबके अंदर एक एक जो है पद है। ठीक है, अगला जो महाविद्यालय है यह प्राचार्य जीएचएस राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ जिला चूरू। इसके द्वारा 6 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई है। तो बाकी बातें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें जो बेसिक बात है वो मैं आपको बता देता हूँ सभी विज्ञापनों की एक साथ में। इसमें भी आवेदन करने की लास्ट डेट है 11 मार्च 2024 साय 5 बजे तक। बाकी डिटेल वही हैं जो आपको पहले बताई हैं। अब इसमें विशेष चीज़ आप सुन लो अच्छी तरह, कमांड एक साथ बता रहा हूँ कि इसमें आपको एक सप्ताह के अंदर अधिकतम 14 कालांश प्रदान किए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, प्रति कालांश आपको 800 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा, और आपका जो मानदेय दिया जाएगा वो 50 कालांश पूरे होने के बाद में आपको प्रदान किया जाएगा। तो मासिक जो मानदेय बनेगा आपका वो 40,000 रुपये बनेगा। यानी जब भी आपके 50 कालांश जो है वो पूरे हो जाएंगे
आपको मानसिक मानदेय जो वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको कब तक रखा जाएगा ये पहले क्लियर कर दिया गया है। द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा प्रारंभ होने अथवा द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक जो भी पहले हो। दो बातें हैं कि या तो सेकंड सेमेस्टर जो है उसकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी तब तक आपको रखा जाएगा, या सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस पूरा हो जाएगा तब तक आपको रखा जाएगा। इन दोनों में से जो भी काम पहले हो जाएगा आपको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये सभी विज्ञापनों पर ये रूल लागू हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसके अलावा दो बातें और हैं महत्वपूर्ण कि अगर परमानेंट फैकल्टी वहाँ पर आ जाती है आपके विषय के लिए तो भी आपको पद से हटा दिया जाएगा। अगर डेपुटेशन से आपके सब्जेक्ट के ऊपर कोई जो है फैकल्टी आ जाती है तो भी आपको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इस महाविद्यालय के द्वारा देखिए ये नोडल महाविद्यालय है, तो इसके अधीन जो राजशेष महाविद्यालय हैं, एक तो है मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजकीय कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ और एक है राजकीय कन्या महाविद्यालय सांडवा बिदासर। ठीक है, और दोनों के अंदर ही कला फैकल्टी है। अब विषय जो हैं सभी के अंदर, तो पहला जो है इसमें तो हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान है। और दूसरा जो महाविद्यालय इसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र और लोक प्रशासन है। दोनों महाविद्यालयों हेतु आवेदन करने वाले आवेदक अपना आवेदन अलग अलग लिफाफे में जमा कराएंगे। ठीक है, आप चाहे तो बाई हैंड कराएं चाहे डाक से भेजें, लेकिन आप अगर दोनों महाविद्यालयों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दो अलग अलग आवेदन फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। एक महाविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक आवेदन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो ये महाविद्यालय है ये आप देखिए ये है राजकीय महाविद्यालय नांगल राजावतान दौसा। इसके द्वारा 6 मार्च 2024 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो विज्ञप्ति की जो बाकी बातें हैं वो सेम है। अब इसमें आवेदन की लास्ट डेट है 9 मार्च 2024। विषय देखिए इसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र। ठीक है, बाकी बातें सेम है इसकी। अगला जो महाविद्यालय है वो है राजकीय कन्या महाविद्यालय झुंझुनू। ये 6 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें बाकी बातें जो है वो सेम है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है इसके अंदर 11 मार्च 2024 साय 4 बजे। ठीक है, अब इसमें देखिए ये नोडल महाविद्यालय है, इसके अधीन दो महाविद्यालय, एक तो राजकीय महाविद्यालय सूरजगढ़, तो इसके अंदर इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान सबके लिए एक एक पद है। इनके लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। दूसरा इस नोडल कॉलेज के अधीन जो राजशेष महाविद्यालय वो है राजकीय कन्या महाविद्यालय अल्सीसर। इसमें अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल सबके अंदर एक एक पद हैं। इनके लिए जो है आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो बेसिक बातें मैंने आपको बता दी कि आप अगर एक से अधिक कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक नोडल कॉलेज के अंदर अगर 2 कॉलेज हैं और आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना है। आवेदन ऑफलाइन करना है। आवेदन फॉर्म उस महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ से भी आप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें योग्यता की कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली जो योग्यता बताई है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेटेड विषय में, संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ और क्या होना चाहिए, इसके साथ जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित की जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसे अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। पीएचडी उपाधि धारक जो अभ्यर्थी है उनको नेट, सेट और स्लेट से छूट प्रदान की जाती है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी जो है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग है
तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या जिनकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उनको क्या करना पड़ेगा कि जिस विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, उस विश्वविद्यालय के कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार या फिर संकाय अध्यक्ष यानी डीन के द्वारा एक प्रमाण पत्र जो है वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और वो प्रमाण पत्र जो है उसका प्रारूप क्या होगा कि अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई है, पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा किया गया है, पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी, अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया है जिसमें कम से कम एक जो है वो पीएचडी थीसिस से रिलेटेड है, और अभ्यर्थी ने किसी सेमिनार या सम्मेलन के अंदर अपने 2 पेपरों का वाचन किया है। इस प्रकार की बिंदुओं को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है वो आप प्रस्तुत करेंगे तो आप पीएचडी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, या जिनकी पीएचडी की डिग्री जो है उसका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है। बाकी इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे विषय जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित नहीं की जाती है, उस विषय के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मास्टर डिग्री के बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जो कॉलेज हैं उनके अंदर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए ये तालिका दी गई है। विद्या संबलन योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड, तो ये आपका एपीआई स्कोर जो है उसके आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। जिस विषय में टॉप एपीआई स्कोर होगा उस व्यक्ति का, उस अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपका एपीआई स्कोर इस तालिका के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। ये आप देखिए स्नातक डिग्री जो है यूजी की डिग्री है उसमें अगर आपके 80% या उससे अधिक मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 21 नंबर प्रदान किए जाएंगे। 60% और 80% से कम आए हुए हैं तो 19 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद में 55% और 60% से कम आए हुए हैं तो 16 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। और 45% ठीक है और 55% से कम आए हुए हैं तो आपको 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अधिस्नातक यानी पीजी मास्टर डिग्री, तो इसमें 80% या उससे अधिक आए हुए हैं तो 25 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। 60% और 80% से कम आए हुए हैं तो 23 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। और 55% 60% से कम आए हुए हैं तो 20 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। बाकी इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी उनको 5% की छूट भी प्रदान की गई है, वो आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपने एमफिल कर रखी है तो एमफिल में 60% से अधिक मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 7 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो आपको 5 मार्क्स जो वो प्रदान किए जाएंगे। अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो आपको 25 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। जेआरएफ सहित नेट क्वालिफाइड हैं तो 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 8 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। सेट या स्लेट क्वालिफाइड हैं तो 6 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और आपके शोध पेपर अगर आपने प्रकाशित कर रखे हैं तो आपको 6 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, यानी एक शोध पेपर के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। तो आप अधिकतम 3 शोध पेपर जो है वो आवेदन फॉर्म के साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, फिर शिक्षण अनुभव टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 10 मार्क्स अधिकतम प्रदान किए जाएंगे। 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। तो आप अधिकतम 5 साल का ही टीचिंग एक्सपीरियंस जो आवेदन फॉर्म के साथ में लगा सकते हैं। इसके बाद में बात करें पुरस्कारों की, तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार हैं अगर आपको मिले हुए हैं तो आपको अधिकतम 3 नंबर प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तर के अगर पुरस्कार मिले हुए तो अधिकतम 2 मार्क्स आपको प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसमें साथ साथ यूजीसी रूल्स 2018 में ये भी कहा गया है कि अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखी है तो भी आपको 25 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे।
अगर आपने JRF, नेट, सेट तीनों कर रखी है या दोनों कर रखी है तो भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। और अवार्ड चाहे आपको कितने भी मिले हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है API स्कोर तैयार किया जाएगा और उस विषय में, हर विषय के अंदर इस प्रकार से API स्कोर तैयार किया जाएगा। और जो टॉप API स्कोर वाला अभ्यर्थी होगा उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है महाविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग से पहले एक शपथ पत्र जो है वो भर करके देना पड़ेगा और आपको फिर ज्वाइनिंग प्रदान कर दी जाएगी। अगर आप इच्छुक हैं और योग्य हैं तो आपको विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।